ढे टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज दिस आर प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3 के सब क्लॉज 2 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके बाद अब बेनामी संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान खत्म हो गया है। इससे पहले दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में 2016 के संशोधित अधिनियम की धारा 3 का सब क्लॉज 2 भी असंवैधानिक है। 2016 में संशोधित बेनामी अधिनियम को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले पर फैसला दिया। पीठ ने कहा है कि 1988 के एक्ट के अनुसार ही 2016 में लाए गए अधिनियम के सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 को भी असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 का उल्लंघन करता है। इसका मतलब साफ है कि बेनामी संपत्ति से रिलेटेड ये जो निर्णय दिया गया है, इसका आधार बनाया गया है आर्टिकल 20 का क्लॉज 1, यानी ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें कानूनों के लागू करने की बात बताई गई है कि कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होंगे, या फिर अन्य तरीके से। बेनामी संपत्ति उन संपत्तियों को कहा जाता है जिन पर कानूनी तौर पर मालिकाना हक किसी और का होता है, लेकिन कब्जा उस व्यक्ति का होता है जिसने उसके लिए पैसे खर्च किए होते हैं। और माना जाता है कि इस तरीके की संपत्ति की खरीद के लिए जुटाए गए पैसे अज्ञात स्रोत से होते हैं। लोग मानते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य प्रकार के अवैधानिक गतिविधियों के माध्यम से भी जो पैसे प्राप्त किए जाते हैं वो बेनामी संपत्ति में लगाए जाते हैं। तो इसलिए इससे रिलेटेड चीज़ों को देखना जरूरी होता है। अनुच्छेद 20 जो भारतीय संविधान का है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल ऐसे कार्य के लिए दंडित किया जा सकता है, यानी पनिश किया जा सकता है, जो उसे किए जाने के समय लागू किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध हो। यदि कार्य के लिए किए जाने के समय वह किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध नहीं है, तो बाद में कोई विधि बनाकर उसे दंडनीय नहीं बनाया जा सकता। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि किसी भी दांडिक विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है।